हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बिहार पात्रता परीक्षा बेट परीक्षा 2025 को लेकर। तो अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो भी अपडेट हो इसी चैनल पे आपको मिले। देखिए, यहाँ पे 4261 पदों पर विज्ञापन जारी होने वाला था, तो उसमें योग्यता रखा गया कि यह जो एग्ज़ाम है, बेट जो एग्ज़ाम है, ये बिहार परीक्षा समिति द्वारा बेट लिया जाएगा। बेट अगर आप पास कर पाएंगे तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, बन सकते हैं। तो इसको लेकर शिक्षा विभाग नियमावली बनाई थी, तो इसी को लेकर इस वीडियो में आप लोगों को अपडेट देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं बेट यानी क्या होता है। आप लोगों का यहाँ पे बेट यानी होता है बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा, ठीक है। इसके थ्रू आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए विषय की बाध्यता खत्म, यानी जो आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर में टोटल आप लोगों का 42 प्लस जो सब्जेक्ट्स आते हैं, तो उसमें आप लोगों का जो बाध्यता आता था वो खत्म कर दिया गया है। ये पेपर कटिंग के माध्यम से बताया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, उम्मीदवार को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी में एक ही विषय में पढ़ाई करनी होती तभी वे शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन नए दिशा निर्देशों के अनुसार उम्मीदवार यूजीसी नेट या पीएचडी विषय से संबंधित शिक्षण पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे, भले ही उनकी पिछली योग्यता किसी और विषय या क्षेत्र में हो। ये टोटल खबर आप देख सकते हैं। ये किनके द्वारा कहा गया है, तो इंडिया के जो यहाँ पे इंडिया के जो आप लोगों के एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा यह सूचना दिया गया है। अब यहाँ पे जो विषय बाध्यता है वो खत्म कर दिया गया। तो टोटल 42 प्लस आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर में सब्जेक्ट्स आते हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट में से अगर आप पीजी किए हुए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ये बता देना चाहता हूँ। और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, 50 से 55 प्लस भी उम्मीदवार इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे बात करते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप पीजी किए हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आप लोगों का इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, एज लिमिट क्या रखा गया है, कैसा आप लोगों का एग्जाम पैटर्न होने वाला है, बेट का मार्किंग सिस्टम कैसा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसा है, क्या क्या आप लोगों का ये एग्जाम कब तक लिया जाएगा, सारा चीज इस वीडियो में आप लोगों को कवर कर दूंगा। तो करते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पहले आप लोगों को नेट क्वालिफाई करना होता था, फिर आपको पीएचडी करना होता था। पीएचडी करने के बाद ही आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते थे, लेकिन बिहार सरकार इसको अब खत्म कर दी है। अगर आप पीजी पास कर जाते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन क्रैक कर जाते हो, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो, ये तो सभी को पता है। लेकिन एक विषय में आपको होना चाहिए, जैसे कि आप लोगों का किसी भी 42 टोटल आप लोगों का विषय आता है, तो किसी भी विषय में एक विषय में आप लोगों का पीजी होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2। तो ये जो एग्जाम पैटर्न है ये पेपर 1 के थ्रू होगा, पेपर 2 के थ्रू होगा। पेपर 1 में आप लोगों का जनरल पेपर होता है और पेपर 2 में सब्जेक्ट वाला होता है। तो पेपर 1 में जो मार्क्स होता है वो 100 का होता है, पेपर 2 में 200 का होता है। टोटल 300 मार्क्स का आप लोगों का एग्जामिनेशन होता है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है, तो पेपर 1 में आप लोगों का 50 क्वेश्चन पूछता है, पेपर 2 में आप लोगों का 100, टोटल 150 आप लोगों का क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पे टाइम कितना दिया गया है, तो 3 आवर आपको टाइम दिया गया है, 3 घंटे का टाइम दिया गया है बेट एग्जाम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मार्किंग सिस्टम देखते हैं। तो देखिए, मार्किंग सिस्टम कैसा है इस एग्जामिनेशन में, तो 2 मार्क्स फॉर राइट आंसर, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसे कि आप लोगों का स्टेट में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, बीटेट में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, उसी टाइप से इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब यहाँ पे स्टेट की बात करें तो स्टेट भी बीएससीबी के द्वारा कंडक्ट करवाती है, यानी बिहार परीक्षा समिति के द्वारा, और बीटेट भी बिहार पात्रता समिति के द्वारा, और बेट भी बिहार पात्रता समिति के द्वारा ही करवाई जा रही है, यानी बीएससीबी से करवाई जा रही है। तो किसी में भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। क्राइटेरिया देखते हैं और एज लिमिट देखेंगे। तो एलिजिबिलिटी इसमें क्या है, इसमें आप लोगों को पीजी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% होना चाहिए पीजी में, यानी 55% होना चाहिए। अगर अदर से बिलोंग करते हैं तो 50% होना चाहिए, और अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें एज लिमिट क्या रखा गया है, तो इसमें नो एज लिमिट है,
कोई भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। 50 से 55 प्लस के भी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें कोई एज लिमिट नहीं रखा गया है। अब यहाँ पे बता दें कि इसका एग्ज़ाम डेट कब है। तो देखिए, बिहार में 2025 में आप लोगों का चुनाव है, अक्टूबर नवंबर में आप लोगों का यहाँ पे चुनाव है। और उससे पहले यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बेट का एग्जामिनेशन करवाएगी और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप सभी एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, जीएसबी सब्जेक्ट से आप पीजी किए हुए हो तो अभी से आप अपना तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। और यहाँ पे एक और डाउट है, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि अदर स्टेट के जो लोग हैं वो क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, अदर स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप पंजाब से हो, हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, दिल्ली से हो, उत्तराखंड से हो, ठीक है, एमपी से हो, यूपी से हो, झारखंड से हो, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी इंडिया से कहीं से भी हो ना, तो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। हर एक कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो बेट क्वालिफाई कर जाना है। टोटल चीज मैंने आप लोगों को बता दिया। एग्जाम पैटर्न क्या है, मार्किंग सिस्टम कैसा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट कैसा है, एग्जाम डेट कैसा है। तो अभी से आप अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 2025 में अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन है और इससे पहले आप लोगों का बेट का एग्जामिनेशन का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी हो जाएगा। पहले नेट क्वालिफाई करना होता था, पीएचडी क्वालिफाई करना होता था, लेकिन इसकी बाध्यता अब खत्म कर दी गई है। अब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्वालिफाई करना है। तो बस आप लोगों को यहाँ पे पीजी अगर आप क्वालिफाई किए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। उसके थ्रू आप लोगों को मात्र 199 में पेपर 1 का अगर आपको लेना चाहते हो तो मात्र 199 में। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा तमाम दोस्तों के पास। तब तक के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं कोई अगले अपडेट के साथ और इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगा आपको बीएससीबी कार्यालय से बताया जाएगा। तो बीएससीबी कार्यालय जाया जा रहा है, ठीक है। आप लोगों का कल या परसों, आज ही आप लोगों को शाम तक अपडेट देंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्योंकि बीएससीबी कार्यालय जब जाएंगे तो वहाँ से जो अपडेट मिलेगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं कोई अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।